Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 3, Political Science 1. आज हम बात करेंगे the branches of federal government of Pakistan, right? So these branches of government are also known as the organs of federal government of Pakistan, right? So we can say these are the basics of Constitution of Pakistan. So let's get started on another slide one by one. So let's see the federal government structure of Pakistan. So पिछली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं. सो देयर आर, एज आई हैव डिस्कस ऑलरेडी, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, या वी कैन से हम ये कह लें कि देयर आर 3 organs of government. The first one is executive government, right? Executive, and the second one is the parliament, yeah, we can say the legislature, and the third one is the judiciary branch. सही है. So this slide shows us the in detail structure of government. So first of all हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच को. The executive branch is the very first branch of the government, right? And its function is to implement and enforce laws, right? So इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो लोग होते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आता है, सही है. एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास फिर जो है ना फेडरल कैबिनेट आ जाती है, सही है. सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी टीम होती है, या हम ये भी कह लें कि प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है या उसकी जो टीम होती है, वट एवर वी कैन से, ठीक है. सो प्राइम मिनिस्टर की टीम में कौन लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर की जो टीम होती है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की टीम में एडवाइजर्स होते हैं, राइट? So now we have to discuss about the parliament, yeah, we can say the legislature. So as you know, parliament is consist of 2 houses, right? अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है. बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि बाई का मतलब होता है 2 एंड कैमरल का मतलब होता है हाउसेस, राइट? So there are 2 houses in the legislature of Pakistan government. सही है. हमारे पास जो पाकिस्तान में जो लेजिस्लेचर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, this is it's consist of 2 houses. So the president is the head of the parliament, या the head of the legislature, while prime minister is the head of the government. प्रेसिडेंट हमारे पास लेजिस्लेचर का हेड होता है, ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में सेनेट आ जाता है और नेशनल असेंबली आ जाती है, सही है. सो अब बात करते हैं कि सेनेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह उनको इलेक्ट किए जाते हैं, सही है. तो हमारे पास सेनेट में टोटल 104 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या 104 मेंबर्स हम कह लें. सो ये जो 104 मेंबर्स है हमारे पास सेनेट में, यानी पाकिस्तानी लेजिस्लेटिव ब्रांच में, ये 104 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है. और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज दिस इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच प्रोविंस. इस सेनेट में हर सूबे से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है. इसमें टोटल 104 सीट्स होते हैं, और ये 104 मेंबर्स या सीट प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं. अब बात करते हैं नेशनल असेंबली की. तो नेशनल असेंबली में हमारे पास टोटल 342 सीट्स होते हैं, और ये जो 342 सीट्स या 342 मेंबर्स जो होते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बाय द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान. ये 342 एमएनएस यानी मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबलीज
ये लोग अवाम की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं, फिर ये लोग असम्बली में आते हैं और फिर अपने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करते हैं। सही है। सो आई होप यू 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 आर अंडरस्टूड अबाउट द पार्लियामेंट या द लेजिस्लेचर, अबाउट द लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक है, इसमें एक इसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, इसमें सेनेट होता है और नेशनल असम्बली। अच्छा, एक बात और है, सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं और नेशनल असम्बली को हम लोअर हाउस कहते हैं। सही है। अब आते हैं जुडिशरी ब्रांच पे। सही है। जुडिशरी ब्रांच में हमारे पास सबसे पहले, अच्छा, जुडिशरी ब्रांच का जो फंक्शन है वो क्या है। एक्चुअली जुडिशरी जो हमारी मुल्क की होती है, जुडिशरी इंटरप्रेट लॉज। As we have discussed, the parliament or the legislative branch, make laws. पार्लियामेंट के क्या काम होता है? पार्लियामेंट हमारे पास लॉज बनाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो टू हाउसेस है, ठीक है, वो हमारे पास लॉज बनाते हैं और जुडिशरी जो है इसका इंटरप्रिटेशन करती है। सही है। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी का काम ये है कि इट्स इंटरप्रेट लॉज, राइट। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क में एक ही होता है और फिर फेडरल शरीयत कोर्ट होता है हमारे पास, और फिर जो है हमारे हर सूबे में एक प्रोविंशियल कोर्ट या हम हाई कोर्ट कह लें, ये हर सूबे के लेवल पे होता है, और मुख्तसिर कोर्ट भी होती है हमारे मुल्क में, राइट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिटी कोर्ट्स होते हैं और इस सिटी कोर्ट्स को हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। सो आप अब एक एक को एक एक ब्रांच को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट की। सो लेजिस्लेटिव ब्रांच के बारे में हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया थोड़ा सा। अब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। Legislative branch is the very first branch of the government and its function is to make laws for the country। सही है। लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम ये है कि ये कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए लॉज बनाते हैं। सही है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अब अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में हमारे पास बाईकेमरल लेजिस्लेचर होता है। सही है। बाई का मतलब होता है टू एंड लेजिस्लेचर का मतलब होता है, सॉरी, कैमरल का मतलब होता है हाउस। यानी बाई का मतलब होता है टू एंड कैमरल का मतलब होता है हाउसेस। सो पाकिस्तान में कौन सा लेजिस्लेशन है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी देयर आर टू हाउसेस इन द लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान, राइट। सो इसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं या मजलिसी शूरा भी हम इसको कह सकते हैं। सही है। लेजिस्लेचर ब्रांच ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। सही है। अब जो हमारे पास टू ब्रांचेस है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, यानी जो हमारे पास जो बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, यानी टू हाउसेस का जो लेजिस्लेचर है, इसमें हमारे पास सबसे पहले सेनेट आ जाता है। सेनेट या अपर हाउस, ठीक है, एंड नेशनल असेंबली या लोअर हाउस। ठीक है, नेशनल असेंबली इज आल्सो नोन एज लोअर हाउस एंड सेनेट इज आल्सो नोन एज अपर हाउस, राइट। अब बात करते हैं सेनेट में हमारे पास टोटल जो है 104 मेंबर्स होते हैं। सेनेट में हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं? 104 मेंबर्स हमारे पास सेनेट में होते हैं एंड दे आर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। सेनेट में जो हमारे पास 104 मेंबर्स होते हैं, ये लोग प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं। और हमारे पास जो नेशनल असेंबलीज में 342 मेंबर्स होते हैं। नेशनल असेंबली में हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं? नेशनल असेंबली में हमारे पास 342 मेंबर्स होते हैं, राइट। एंड they are elected
दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असम्बली में हमारे पास 342 मेंबर्स होते हैं और ये 342 मेंबर्स जो है ये लोग हमारी सिटीजन्स की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं और फिर ये एमएनएस यानी 342 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बलीज, ये नेशनल असम्बलीज में इलेक्ट होने के बाद ये नेशनल असम्बलीज में आ जाते हैं और नेशनल असम्बली में फिर ये लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करते हैं। सही है। सो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट लेजिस्लेटिव ब्रांच की। सो लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम ये है कि ये हमारे लिए लॉज बनाते हैं। पाकिस्तान में बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास 2 हाउसेस हैं लेजिस्लेशन के लिए, एक सेनेट है, दूसरा नेशनल असम्बली है। और इसका हेड कौन होता है पार्लियामेंट की या लेजिस्लेटिव ब्रांच की? सो इट्स हेड इज प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट या द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक है। और 104 मेंबर सेनेट में होते हैं, 342 मेंबर नेशनल असम्बली में होते हैं और 104 मेंबर्स जो सेनेट में होते हैं इसका इलेक्शन प्रोविंशियल असम्बलीज की तरफ से किए जाते हैं और इसको मतलब प्रोविंशियल असम्बलीज की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं। और नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसको हम लोग जो है ना नेशनल असम्बली के मेंबर्स को हम आवाम इसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो होप सो you are understand। बात करते हैं द थर्ड वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट या द थर्ड वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव एक्चुअली, राइट। सो एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में हमने पहली सेकंड नंबर स्लाइड पर डिस्कस किया था, लेकिन इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। दो लेजिस्लेचर और जुडिशरी को हमने डिस्कस किया, अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच को डिस्कस करते हैं। सही है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स फंक्शन इज टू implement or to enforce laws, right, according to the constitution of Pakistan। सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हमारे पास प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो है एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इज चीफ एग्जीक्यूटिव या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हमारे पास सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर एंड फिर जो है हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब ये है कि फेडरल कैबिनेट होती है, यानी प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं एंड इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा प्राइम मिनिस्टर की टीम होती है या हम उसको कहते हैं कि कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है वो एक्चुअली हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं। ये एक्चुअली दिस एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज एक्चुअली द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारे पास गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाजू है, राइट। So this lecture was about the government and the branches of the government, yeah we can say the organs of the government, the basics of the government। अच्छा, basics of government हम इसको क्यों कहते हैं कि these branches are the basics of government, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली और कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमिन्ड एंड appointed the duties and rights of these 3 branches, right। So thank you so much for watching my lecture। If you can, so you do subscribe my channel and press the icon to